हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इसी चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्रिया को पढ़ेंगे। क्रिया को हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्रिया और उसके करण के आधार पर भेद पढ़े थे। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को क्रिया के बारे में या फिर करण के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में जानना है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पिछली वीडियो की लिंक देख सकता है। तो क्रिया एक बार बता दूं क्या होती है। किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। जहां पर हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो क्रिया होती है। जैसे चलना, हंसना, रोना, ये सब क्या हमारी क्रिया है। ठीक है। अब पढ़ते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कितने होते हैं? 5 होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब सामान्य क्रिया मतलब जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया हो या फिर ऐसे पद जिसमें एक ही क्रिया हो वो होते हैं हमारे सामान्य क्रिया। जिसमें सिर्फ एक ही क्रिया काम है, एक से ज्यादा क्रिया ना हो, एक से ज्यादा कार्य ना हो। जैसे मोहन जा रहा है, यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। ये पूरी हमारी क्रिया है। रहा है सहायक क्रिया है और जो जा है ये हमारी मुख्य क्रिया है। ठीक है। तो मोहन कौन सा कार्य कर रहा है? जाने का कार्य कर रहा है। तो ये कौन सी होगी? हमारी मुख्य क्रिया या फिर एक ही क्रिया। इस पूरे पद में या वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, वो कौन सी? हमारी जाना। ओके, ये था हमारा सामान्य क्रिया, सिर्फ जिसमें एक ही क्रिया हो। अब संयुक्त क्रिया, जब दो क्रियाएं आपस में मिल जाए, ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलके बने वो संयुक्त क्रिया होती है। देखो, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये क्या हमारे उदाहरण है संयुक्त क्रिया का। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अब जो ये है यहाँ पर पढ़ने क्या है? एक क्रिया है। पढ़ना एक क्रिया है, आया करो ये भी एक क्रिया है। तो इसमें क्या है? संयुक्त क्रिया है, ये पूरा मिलके बना हुआ है। तो ये कौन सी होगी? हमारी संयुक्त क्रिया। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया नहीं है, एक तो पढ़ने का कार्य भी हो रहा है यहाँ पर और एक आने का कार्य भी हो रहा है। तो जो दो कार्य हो रहे हैं एक ही वाक्य के अंदर, तो वो क्या होगी? हमारी संयुक्त क्रिया होगी, जहां पर एक साथ एक से अधिक क्रिया हो। ये मान के चलो जहां पर एक साथ एक से अधिक क्रिया हो। जैसे यहाँ पर पढ़ना भी है और आया भी है। वो पढ़ भी नहीं भी आएगा, पढ़ेगा भी और वहां आएगा भी, दो काम एक साथ करेगा। तो ये कौन सी होगी? हमारी संयुक्त क्रिया। अब सामान्य क्रिया का उदाहरण बताया था मैंने आपको, मोहन जा रहा है। इसके अलावा बहुत उदाहरण हो सकते हैं। गीता ने गाना गाया, यहाँ पर वो गाना गाने का कार्य कर रही है। गीता ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर वो पढ़ने का कार्य कर रही है। यहाँ हर जगह वो सिर्फ एक ही कार्य कर रही है। अब तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, मेरे लिए चाय लेकर आओ। अब लेकर और आओ दो हो गए यहाँ पे। ठीक है। लाना और आना दो हो गए यहाँ पे भी। मेरे लिए चाय लेकर आओ। अब मैंने क्या बोला? लेकर आओ। एक तो बोला मैंने लेकर, एक बोला मैंने आओ। अब इन दोनों में अंतर क्या है? एक तो हो गया लाना, वो मेरे लिए चाय लेके आएगी, आएगा या फिर आएगी कुछ भी, और एक वो आएगी अपने पैरों से चल के आएगी ना। तो दो हो गए यहाँ पे। तो ये सब क्या थे? हमारे संयुक्त क्रिया, जहां पर एक से अधिक क्रियाएं हों। ठीक है। या फिर एक क्रिया है वो दो क्रियाओं से मिलके बने। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है? जहां पे हम खुद कार्य नहीं करते। मतलब अगर हम खुद कार्य नहीं करते तो इसका क्या मतलब है? मतलब हमें कोई प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। जहां पर जो व्यक्ति है वो खुद कार्य या फिर स्वयं कार्य न करके दूसरों के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करे, वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मतलब मजबूरन हमें वो कार्य करना पड़े, कोई हमसे कार्य करवाए। जैसे है रमेश ने पाठ पढ़वाया। अब उसने खुद पाठ नहीं पढ़ा, पढ़वाया, किसी से भी पाठ पढ़वाया है, उसने खुद नहीं पढ़ा। ठीक है। मुझसे एक गिलास पानी मंगवाया, यहाँ पर मैंने खुद से काम नहीं किया, मुझसे करवाया गया है।
मंगवाया गया है। ठीक है, ये क्या थे हमारे प्रेरणार्थक क्रिया थे जहां पर कोई और हमसे कार्य करवाए। ओके, अगला है नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? जहां पर मतलब ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा बनाई हो, मतलब वो खुद क्रिया ना हो, किसी से बन के आई हो। जैसे मैंने लिख रखा है अपनाना। अब ये अपना क्या है? संज्ञा सर्वनाम है, इससे बनाया है मैंने अपनाना, ये एक क्रिया बन चुकी है। मोहन ने मुझे अपनाया, ये क्या है? एक क्रिया है, तो ये बन के आई है किसी ना किसी चीज से। रुलाना, दुखाना, ये सब क्या है? क्रिया है। तुमने उसे रुलाया, ये भी एक क्रिया है। ठीक है, तुमने उसका दिल दुखाया, ये भी एक क्रिया है। ये सब क्या हमारी क्रिया है। और ये कहीं और से आया, रुलाना। अब रुलाना क्या? एक विशेषण है, रोना विशेषण है, दुख एक विशेषण है। ये सब बना क्या? रुलाना क्रिया बन गया, दुखाना ये एक क्रिया बन गया। ठीक है ना? तो ये सब नाम धातु क्रिया होती है जो खुद से ना बनी हो, बल्कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा बन के आई हो, वो होती है हमारी नाम धातु क्रिया। अब है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया से तात्पर्य हमारा कि पहले एक क्रिया हो चुकी हो, एक बार हम कार्य कुछ कर चुके, तुरंत एक और कार्य करना। ठीक है, एक कार्य को समाप्त करने के बाद दूसरा कार्य शुरू करना पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे रोहन पढ़कर सो गया, पहले उसने पढ़ाई की और उसके बाद वो तुरंत सो गया। ठीक है, तुम नहाकर पूजा करो, पहले वो नहाएगा उसके बाद क्या करेगा? पूजा करेगा। या फिर तुम नहाकर खाना खाओ, दोनों कार्य हो गए, पर पहले एक कार्य समाप्त होगा उसके बाद दूसरा शुरू होगा। ये थी हमारी क्रियाएं। एक बार और देख लो, सामान्य क्रिया जिसमें एक ही क्रिया हो, जैसे मोहन जा रहा है, सीता गाना गा रही है, बहुत से उदाहरण। संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं आपस में मिलकर बने, जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कोई हमें कार्य करने के लिए मजबूर करे, प्रेरित करे। उसने मुझसे एक गिलास पानी मंगवाया, रमेश ने पाठ पढ़वाया। नाम धातु क्रिया जिस ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा बनी हो। नाम धातु क्रिया अपनाना, दुखाना, रुलाना। ओके, आगे फिर पूर्वकालिक क्रिया, एक कार्य समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाना। जैसे उदाहरण है रोहन पढ़कर सो गया, मैं खाना खाने के बाद खेलने गया। ठीक है, ये भी क्या है? एक पूर्वकालिक क्रिया है। तो ऐसे ये हमारी सारी क्या थी? क्रियाएं थी। इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।